हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पुष्पेंद्र यादव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने एनडीए के रिटन एग्जाम की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां पर आप वीडियो को देख सकते हैं। उसमें दोस्तों मैंने रिटन एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें वो आपको कंप्लीट गाइड की सीरीज है। एनडीए के रिटन एग्जाम का पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया है। उसमें कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है सब्जेक्ट वाइज वो मैंने बताया है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स भी बताई है उसमें, तो आप उसको देख सकते हो। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। वापस आते हैं दोस्तों इस वीडियो पर। इस वीडियो में दोस्तों हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें कि हम डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन से डे कौन सा टेस्ट होता है या कौन सा टास्क होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उसके टास्क को या टेस्ट को अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ मैंने सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आप देख सकते हो उनको, और उसके हिसाब से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसमें देखेंगे कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ताकि वहां पर जाके आपको प्रॉब्लम ना हो और आपका इंटरव्यू पोस्टपोन ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और कहते हैं लेट्स आरंभ। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि एसएसबी का इंटरव्यू क्यों होता है, उसका क्या पर्पस है इंटरव्यू लेने का, वो भी 5 डेज का। इसको आपको समझना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने से पहले। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि वो जो टेस्ट लेते हैं उसमें वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चाहते हैं, जिसमें बेसिकली 15 कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, वो उनको चाहिए होते हैं। उनको भी देखेंगे हम कौन कौन से वो ट्रेट्स होते हैं, 15 क्वालिटीज कौन सी होती हैं जो कि एक कैंडिडेट में ऑफिसर्स को चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये एसएसबी इंटरव्यू कराते हैं। और उनका क्या पर्पस होता है ये यहाँ पे 3 वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला होता है उनकी मनसा। मनसा मीन्स कि मन। तो वो कैंडिडेट का एक तो मन जानना चाहते हैं कि कैसे मन का कैंडिडेट हमें सूट करेगा आर्मी में। ठीक है, और उसके लिए वो साइकोलॉजिकल टेस्ट रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। उससे वो कैंडिडेट का मन जानना चाहते हैं। तो आपको जब इंटरव्यू देना है तो आपको अपना मन बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, क्योंकि वो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा दोस्तों वाच्य। वाच्य मीन्स है कि वो बोलने में कैसा है ना, वर्ड्स में कैसा है, वाक्य कैसे हैं उसके। तो वहां पर वो इंटरव्यू लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीच के टास्क होते हैं। तो वहां पर वो देखते हैं कि कैंडिडेट का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ठीक है, कमांडिंग पावर कैसी है। तो इस तरह से वो वाच्य के अंदर वो ये चीज देखते हैं। तीसरा होता है दोस्तों कर्मा, कि उसके कर्म कैसे हैं, राइट, वो कैसे एक्शन लेता है, कैसे टास्क परफॉर्म करता है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप टेस्ट होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। उसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी है, उसमें आपका ग्रुप टीम के साथ या ग्रुप टेस्ट भी है। तो वहां पे आप कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं तो वो आपका कर्मा देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 वर्णों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 15 क्वालिटीज दी हैं, और ये क्वालिटीज वो कैंडिडेट के अंदर देखते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, जिसके लिए वो एक टेस्ट भी लेते हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, सोशल एडेप्टेबिलिटी कितनी है, स्पीच ऑफ डिसीजन कैसा है, लाइवलीनेस कैसे है, जिंदा दिल, ग्रुप इन्फ्लुएंसी एबिलिटी कितनी है, स्टेमिना कितना है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, कॉपरेशन कैसा है, डिटर्मिनेशन कैसा है, और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसी है। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि करेज कैसा है, करेज कितना है, और इनिशिएटिव कैसे लेते हैं। तो इस तरह की ये 15 क्वालिटीज हैं जो कि एक ऑफिसर के अंदर होने चाहिए। और ये क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली आर्मी जैसे फील्ड में। यहां पर आपको एक पूरी की पूरी टीम को, पूरी की पूरी बटालियन को लीड करना होता है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर एनडीए एसएसबी इंटरव्यू की, तो यहाँ पर ये 5 दिन का एनडीए इंटरव्यू होता है, जिसमें 2 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज आपकी 1 दिन की होती है और सेकेंड स्टेज आपकी 4 दिन की होती है। इसमें दोस्तों अगर आप फर्स्ट स्टेज में क्लियर करते हो तभी आप सेकेंड स्टेज में पहुंचते हो। ऐसा नहीं है कि आपका एसएसबी का कॉल लेटर आ गया
तो आपको दोनों स्टेज क्लियर करने को मिलेंगी। आपको पहले स्टेज 1 क्लियर करनी है, जिसमें डे 1 में आपका कुछ रिटन एग्जाम होते हैं और ग्रुप डिस्कशन होता है। उसके बाद अगर वो आप क्लियर करते हो तो आप सेकंड स्टेज में एंटर करते हो, नहीं तो आपको फर्स्ट स्टेज के बाद ही घर भेज दिया जाता है। इसमें दोस्तों बात करें अगर डिफरेंट टास्क की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक चार्ट है, उसमें मैंने बताया है कि D1 में कौन से टेस्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 टेस्ट होते हैं D1 में, जिसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है और दूसरा आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है, जिसको PPDT भी बोलते हैं। सेकंड डे आपके 4 टेस्ट होंगे, जिसमें पहला है टेट थमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SDT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। थर्ड और फोर्थ डे के अंदर आपके ग्रुप टास्किंग टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका आप देख सकते हो कि टोटल मिला के 9 टेस्ट होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 4 जो टेस्ट हैं ग्रुप टेस्ट हैं वो डे 3 में होते हैं और लास्ट के 5 टेस्ट वो आपको डे 4 में होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपका अगर डे 3 की बात करूं तो ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होगा आपका पहले, उसके बाद आपका GPE होगा जिसमें ग्रुप प्लानिंग होती है, थर्ड आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा उसके बाद, और लास्ट आपका थर्ड डे पे स्नेक रेस होगा। फोर्थ डे में आपको लेक्चरेट होगा, उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क होता है जिसको SGT भी बोलते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स का टेस्ट होगा, उसके बाद कमांड टास्क होगा और उसके बाद फाइनल टास्क होगा जिसको FGT भी बोलते हैं। फिफ्थ डे में दोस्तों आपका केवल एक ही टेस्ट होता है, जिसमें आपका कॉन्फ्रेंस होता है। ओके, तो इस तरह से आपका 5 डेज का SSB इंटरव्यू होता है, जिसमें आप ये डिफरेंट टाइप्स के टास्क होते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम रिपोर्टिंग डे की, तो जैसे ही आपको कॉल लेटर मिलता है SSB इंटरव्यू के लिए, तो उसमें आपका डेट टाइम और वेन्यू लिखा हुआ होता है। कभी कभी या आजकल ये देखा गया है कि डेट टाइम और वेन्यू आप अपने हिसाब से भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी फाइनलाइज कर सकते हैं। तो एक बार टाइम डेट और वेन्यू फाइनलाइज होने के बाद आपको उसी टाइम पर और उसी वेन्यू में सही टाइम पर पहुंचना है। इसमें कोई भी मिस इंप्रेशन ना चले जाए, क्योंकि ये भी वो देखते हैं कि बंदा कितना पंक्चुअल है। सबसे पहले अगर वहां पर आप रेल के थ्रू जाते हैं तो वहां पर स्टेशन में आपको एक रिसीविंग ऑफिसर मिलेगा, जो कि सभी कैंडिडेट को रिसीव कर कर गाड़ी में कैरी कर कर आपको SSB इंटरव्यू सेंटर तक लेके जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम SSB इंटरव्यू देंगे तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, और अगर आपका सेकंड टाइम है तो आपको इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है। रिपोर्टिंग डे के दिन क्या होता है दोस्तों, रिपोर्टिंग डे के दिन आपको सबसे पहले आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने के लिए बोले हैं वो आपको वहां चेक कराने होते हैं, वेरीफाई कराने होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक बैच नंबर मिलता है और साथ ही साथ आपको चेस्ट नंबर मिलता है। वो जो चेस्ट नंबर मिलता है, जो बैच नंबर मिलता है, वो आपका परमानेंट होता है जब तक कि आपका इंटरव्यू चल रहा है। तो वो चेस्ट नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑफिसर आपको 5 डे के दिन, आपको 5 दिन कहां पर रहना है, आपका रूम आपको बताएगा कि यहाँ पर आपको रहना है और ये आपका रूम है, यहाँ पर आपको खाना पीना वो सारी चीजें आपको बताएगा। इसमें दोस्तों रिपोर्टिंग डे को डे 0 भी बोलते हैं। तो ये जो है आर्मी के लिए काउंट नहीं होता है SSB इंटरव्यू में, लेकिन एयरफोर्स के लिए ये काउंट हो जाता है और उसी दिन आपकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप आर्मी के लिए भर रहे हैं आपका जो डे 0 होगा वो काउंट नहीं होगा, लेकिन एयरफोर्स के लिए ये डे काउंट होता है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपको एक चेस्ट नंबर मिलेगा और वो आपको जर्सी मिलेगी, उसको आपको पहन के रखना है पूरे इंटरव्यू के टाइम पर। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं अगर के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं आपको NGA इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि 10-12 की आपको मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जानी है। साथ ही साथ आपको अपना ID प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना है। अगर कोई NOC एप्लीकेबल है तो NOC आपको लेके जानी है। ओरिजिनल टिकट कॉपी आपको साथ में रखनी है। साथ ही साथ कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है और 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाने हैं।
और रिच सर्टिफिकेट भी आपको साइन करा के ले जाना है अपने गार्जियन और पेरेंट से। वो आपको एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पर मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके उसको फिल करके आप साइन करा के ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर डे 1 की, तो डे 1 को हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है कैंडिडेट्स की। स्क्रीनिंग मीन्स कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इसमें, तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहीं से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं डे 1 के दिन ही। इसमें दोस्तों 2 टेस्ट होते हैं। पहला ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, इसको OIR भी बोलते हैं, और दूसरा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जिसको PPNDT भी बोलते हैं। बात करें अगर दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 रिटन एग्जाम होते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पिक्चर्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको करने होते हैं। इसमें हर पेपर में दोस्तों 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और हर पेपर के लिए आपको 15 से 20 मिनट आपको अलॉट होंगे, तो उसमें आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। इसमें आपको दोस्तों बड़ी सी स्क्रीन पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, कुछ हैवी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जो कि धुंधली होती हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं या कुछ कुछ सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन को देखकर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, जिसमें आपको उस पिक्चर्स में जितने भी कैरेक्टर हैं उनके एज के बारे में लिखना होता है, वहां पर क्या सीन हो रहा है उसके बारे में कुछ स्टोरी लिखनी होती है, कौन मेल है कौन फीमेल है ये आपको बताना होता है, या कोई एक एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को भी आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो इस तरह से आपको एक पूरी स्टोरी लिखनी होती है। इसके लिए दोस्तों आपको 4 मिनट मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको 10 से 15 के एक बैच में डिवाइड कर दिया जाता है, और उस बैच के अंदर ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आपको वो अपनी स्टोरी ऑफिसर्स के सामने सुनानी होती है, और साथ ही साथ ग्रुप में डिस्कस भी करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 2 पिक्चर्स मैंने दिखाई हुई हैं, जिसमें ये हैजी हैं, तो आप इनको देख के आपको अपनी स्टोरी लिखनी होती है। इस तरह के आपको पिक्चर्स वहां पर मिलेंगी। इसमें दोस्तों अगर जो टेस्ट में पास होता है तो वो आपको आगे जाता है डे 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए, बाकी सबको घर के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेज 1 बड़े ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको क्लियर नहीं करते हैं तो स्टेज 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद दोस्तों डे 2 आता है, जिसको हम साइकोलॉजी टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें आपके साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर आपको दोस्तों मेनली 4 टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला आपका थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है, जिसको टेट भी बोलते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, जिसको वेट बोलते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसको SRT बोलते हैं, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जिसको SDT भी बोलते हैं। यहाँ पे ये चारों टेस्ट कराने का एक ही मकसद होता है कि कैंडिडेट की साइकोलॉजी या मन को जानना होता है कि वो कैसा सोचता है और क्या सोचता है, किसी भी चीज को या किसी भी रिएक्शन में कैसे वो रिएक्ट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आता है वो आता है टेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 2 पिक्चर दिखाई हुई हैं और ये एकदम क्लियर है। ठीक है, ये भी पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की तरह ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वहां पर हेजी टिप पिक्चर्स थी और यहाँ पर ये एकदम क्लियर होती हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिसमें एक जो है ब्लैंक पिक्चर भी होती है, और हर पिक्चर आपको 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी, जिसपे आपको हर पिक्चर के लिए 4 मिनट मिलेंगे उस पिक्चर पर स्टोरी लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों एक ब्लैंक स्लाइड दिखाने का मकसद ये रहता है कि उस ब्लैंक स्लाइड पर आप अपनी मर्जी से भी कोई भी एक स्टोरी लिख सकते हो। उसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा, कोई भी पिक्चर नहीं होगी, ब्लैंक होगा। इसके लिए सबसे अच्छा मेथड कैंडिडेट जो अपनाते हैं वो ये होता है कि एक स्टोरी अपने घर से रेडी करके लेके जाते हैं और वही स्टोरी वहां पर लिख देते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों कि आप अपने एक स्टोरी एटलीस्ट आप अपनी बेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको वेट भी बोलते हैं। यहां पर दोस्तों 60 वर्ड आपको दिखाए जाते हैं और हर वर्ड आपको 15 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। इस वर्ड को देखकर आपको एक सेंटेंस लिखना होता है जो कि आपके माइंड में आए, मतलब उस वर्ड को जैसे ही आप देखो
तो वो सेंटेंस जो भी आपके मन में आ रहा है वो आपको वहां पर लिखना है। इसके एग्जाम्पल दोस्तों मैं दिखाऊं, अगर यहाँ पे जैसे कि बॉम्ब लिखा है तो बॉम्ब को वर्ड देखकर आपको पहला सेंटेंस क्या आता है वो आपको वहां पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स और दिए हुए हैं, काव और ग्रीन, यहाँ पर 3 वर्ड लिखने हैं। काव को देखकर आपके माइंड में कौन से 3 वर्ड पहले आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, और ग्रीन को देख के कैसे क्या वर्ड आ रहे हैं वो आपको लिखने हैं। तो इस तरह के टेस्ट होता है आपका वेट। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पर, और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने 50 वर्ड्स का कलेक्शन दिया हुआ है, इनको आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये वर्ड्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो पहले से ही। इसके बाद दोस्तों आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें दोस्तों आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें 60 रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं और उन सिचुएशनों पर कैंडिडेट को अपना रिएक्शन लिखना होता है। इसके लिए दोस्तों आपको टोटल 30 मिनट्स मिलते हैं और हर सिचुएशन पे आपको अपना रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि कोई एक सिचुएशन दी हुई है यहाँ पर कि व्हेन ही वांट्स टू स्टडी हिज रूममेट इन द हॉस्टल कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब हिम। तो ही के आगे डैश लगा है, इसका मतलब वो क्या करेगा ये आपको बताना है। ये आपको अपने को वहां पर रखना है, उस जो सिचुएशन में वहां पर आपको पुट करना है, और आप अगर इस कंडीशन में होते तो आप क्या करते, ये जानना चाह रहे हैं आइए इस टेस्ट के थ्रू। तो उसी हिसाब से आपको नपा तुला एकदम बहुत ही सटीक आंसर देना है। इसमें कोई भी हाइपर आंसर नहीं देना है, बिल्कुल नेचुरल आंसर देना है, जो भी उस कंडीशन में आप होते तो करते। तो इस तरह के आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा आइडियल बनने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी आपको नेचुरली जो भी चीजें आप करते वो आपको लिखना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह के भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिसमें सिचुएशन दी हुई है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से आपको टिक करना है कि ये अगर आप होते तो इनमें से 4 में से क्या करते। ठीक है, तो इस तरह से आपको टिक करना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कुछ कलेक्शन है सिचुएशंस का, इसको आप डाउनलोड कर इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो पहले से ही। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको कुछ पैराग्राफ लिखने होते हैं अपने ऊपर, स्पेशली यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना होता है, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर टीचर, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, और कुछ क्वालिटीज जो कि आप चेंज करना चाहें या आपका कोई एम है तो वो आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है। इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। इसमें दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट यू, तो पेरेंट्स या गार्जियन आपके बारे में क्या ओपिनियन देंगे, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या ओपिनियन देंगे, टीचर्स या सुपीरियर्स आपके बारे में क्या ओपिनियन देंगे, या आपका ओपिनियन क्या है आपके बारे में। तो ये आपको लिखना होता है 15 मिनट्स में। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल दिया हुआ है कि पेरेंट्स के लिए अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों ये फिक्स नहीं है, ये आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। एक ही इस तरह के क्वेश्चंस के कई आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल सैंपल दिया हुआ है और उसको देखकर आप केवल आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स के रिलेटेड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। इसमें टीचर्स के बारे में आपको कैसे लिखना है, इसको आप अपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो कि आपकी कोई इसमें से अलग क्वालिटीज हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। फ्रेंड्स का यहाँ पर दोस्तों मैंने सैंपल दिया हुआ है और सेल्फ का भी सैंपल दिया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों एम्स इन लाइफ या क्वालिटीज आई वुड लाइक टू इम्प्रूव, ये भी मैंने दिया हुआ है। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप ये पढ़ सकते हो और इसको देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों डे 3 स्टार्ट होता है, जिसको हम ग्रुप टेस्टिंग पार्ट 1 भी बोलते हैं। इसके अंदर दोस्तों डे 3 से आपके ग्रुप टास्क स्टार्ट हो जाते हैं और डे 3 और डे 4 में ये ग्रुप टास्क ही होते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो ग्रुप टास्क होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। इसमें दोस्तों आपको बैक टू बैक 2 टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करना होता है, और ये टॉपिक जो है करंट अफेयर या फिर सोशल इशू से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 20 से 30 मिनट मिलते हैं हर टॉपिक के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका स्टार्ट होता है
ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक जीटीओ होता है, ग्रुप टास्क ऑफिसर, जो कि आपको बोर्ड पर एक नक्शा बना होता है, उसको लेकर आपको सिचुएशंस बताता है, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है और उसके हिसाब से आपको वहां पर रिएक्ट करना होता है। देखो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक ऑफिसर जो है एक बोर्ड को दिखाकर कैंडिडेट्स को समझा रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको 10 से 15 के कैंडिडेट्स के बीच में आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और हर ग्रुप को एक सिचुएशन, एक कंडीशन दी जाती है और उसके हिसाब से उनको रिएक्ट करना होता है और उसके लिए उसको सॉल्यूशन बताना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें नदी होती है, तालाब होती है, रेलवे स्टेशन है, तो आपको इस तरह से बता सकता है कि इस घर में आग लग गई है, ठीक है, आपका घर इतनी दूर है और यहाँ पर तालाब है, तो आप क्या करोगे, है ना। आप उसमें आंसर दे सकते हो, या कि मैं अपनी टीम के साथ जाऊंगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं वहां पर उनको कलेक्ट करके उस तालाब से पानी ले लेके उस घर को बुझा की आग को बुझा सकता हूं। तो इस तरह के आपको सॉल्यूशन देना है, इस तरह की वो कुछ कंडीशन देंगे, वहां पे आपको उनको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसको पीजीटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको 4 ऑब्स्टिकल दिए जाता है एक ग्रुप में, आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और वहां पर आपको 4 ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं, उनको आपको क्लियर करना होता है विद द हेल्प ऑफ सम मटेरियल। उनको हेल्पिंग मटेरियल बोलते हैं, जैसे कोई रस्सी हो सकती है, कोई लकड़ी हो सकती है, ठीक है, कोई फट्टा हो सकता है, उसकी हेल्प से वो 4 ऑब्स्टिकल आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों कुछ लोड भी दे सकते हैं आपको और साथ ही साथ कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी दे सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका ये ग्रुप टास्क होता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया है और आपको कुछ लोड या फट्टा वगैरह देके आपको बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक आपको जाना है, फिर यहां से यहां तक जाना है। इस तरह से आपको कोई टास्क दे सकते हैं, वो आपको परफॉर्म करके दिखाना है। इसमें दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी टीम के साथ लेके चलना है और हर कैंडिडेट को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कैंडिडेट पीछे ना रह जाए, ठीक है। ये आपकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें आपको आगे देखने की कोशिश नहीं करनी है, आपको टीम को साथ लेकर चलना है। इसमें दोस्तों इसके बाद आता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, इसको GOR भी बोलते हैं, इसको दोस्तों स्नेक रेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और इसमें 4 की जगह अब 6 ऑब्स्टिकल होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों एक रस्सी नुमा एक लोड दिया जाता है, जिसको हम स्नेक भी बोलते हैं, और उस स्नेक को लेकर आपको वो ऑब्स्टिकल क्लियर करने होते हैं विद योर टीम। इसमें दोस्तों कुछ ऑब्स्टिकल होते हैं जो कि आप देख सकते हो, इसमें स्पाइडर वेब होता है जिसमें आपको चढ़ना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ पाइप्स होते हैं आयरन के, उसमें आपको 8 की शेप में निकलना होता है। बैलेंस बीम होता है, 10 फुट की वॉल होती है। साथ ही साथ दोस्तों पैरेलल वॉल्स होती हैं जिसके बीच में पाइप होता है, उसके थ्रू आपको गुजरना होता है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर ये स्पाइडर वेब है और स्पाइडर वेब में ये आपको टीम चढ़ती हुई दिखाई दे रही होंगी। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक लोड भी है जो कि स्नेक टाइप का है और इसीलिए इस रेस को हम लोग स्नेक रेस भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपका ये 8 शेप में जो आपको निकलना होता है आयरन पिलर से, ये आप देख सकते हो ये टास्क परफॉर्म हो रहा है। इसमें क्या होता है, आपको इस तरह से निकलना होता है, इसमें से निकलेंगे, इसमें, इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद इसमें, फिर इस तरह से आपको 8 की शेप में निकलना होता है। इसके बाद दोस्तों डे 4 स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ग्रुप टेस्टिंग पार्ट 2 भी बोलते हैं। इस दिन दोस्तों लेक्चरेट होता है आपका। लेक्चरेट में क्या होता है दोस्तों, आपको 4 टॉपिक दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक चूज करना होता है और उस टॉपिक पर आपको 3 मिनट के अंदर प्रिपरेशन करनी होती है और 3 मिनट ही आपको बोलना होता है, ठीक है। तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें 4 टॉपिक लिखे होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है, उसको आपको प्रिपेयर करना है 3 मिनट के लिए और 3 मिनट के लिए उसको लेक्चर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये लेक्चरेट का टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, जिसमें आपको सामने कैंडिडेट बैठे दिखाई दे रहे हैं और एक कैंडिडेट उनको लेक्चरेट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि काफी हॉट टॉपिक रहते हैं लेक्चरेट के लिए, और इनको आप नोट करके आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में,
वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, ये इस तरह के टॉपिक दिए हुए हैं, काफी हॉट एंड करंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों होता है हाफ ग्रुप टास्क। ये बिल्कुल पीजीटी की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है, आपका जो ग्रुप था वो हाफ कर दिया जाता है, यानी अगर पहले 10 कैंडिडेट थे तो आप केवल 5 रह जाएंगे, और इसमें ऑब्स्टिकल भी थोड़े कम कर दिए जाते हैं। इस टास्क को परफॉर्म कराने का मकसद उनका यह रहता है कि अगर आपकी टीम किसी ऑपरेशन के दौरान हाफ रह जाती है, आपका जो मैन पावर है वो हाफ रह जाती है, तो आप उस टास्क को कैसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो ये आपकी एबिलिटी दिखाता है, लीडरशिप की एबिलिटी दिखाता है, और प्रेशर में काम करने की एबिलिटी आपको चेक कराता है। ठीक है, इसमें दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको 10 ऑब्स्टिकल क्लियर करने होते हैं 3 मिनट के अंदर, और हर ऑब्स्टिकल के मार्क्स होते हैं उसके अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे। जैसे पहले ऑब्स्टिकल का मान लो 1 मार्क्स है, सेकंड का 2 मार्क्स है, थर्ड लेवल का 3 मार्क्स है, इस तरह से 10 ऑब्स्टिकल होंगे और 10 के कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। टोटल जो मार्क्स होते हैं इसमें दोस्तों 55 होते हैं, 55 मार्क्स होते हैं, तो वो आपको कलेक्ट करने होते हैं 3 मिनट के अंदर। इसमें देखा जाता है कि 3 मिनट के अंदर आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक खास बात ये होती है कि अगर आप 3 मिनट के अंदर अंदर उस रेस को क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास दूसरा चांस भी होता है, यहां पर आप 3 मिनट के अंदर वो रेस को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने 10 ऑब्स्टिकल दिखाए हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा वेरी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसी तरह के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपका सिंगल रैंप है, आपको एक डंडे पर चढ़ना होता है, वो इंक्लाइन डंडा होता है। उसके बाद दोस्तों जंपिंग थ्रू टायर है, टायर के थ्रू आपको जंप करना होता है। बैलेंसिंग बीम है, बीम पे बैलेंस करना होता है। स्क्रीन जंप है, इसमें क्या होता है, एक सामने स्क्रीन होती है, उसके पार कूदना होता है, आपको आगे का दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है, और उस हिसाब से आपको जंप करना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि बर्मा ब्रिज है, इसमें 2 रस्सियों के बीच में आपको चलना होता है। टार्जन स्विंग है, इसमें एक रस्सी होती है, उसके थ्रू आपको झूलना होता है। डबल प्लेटफॉर्म जंप है, इसमें एक प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जंप करना होता है। डबल डिच है, डबल डिच में दोस्तों 2 गड्ढे होते हैं, उसको जंप करना होता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कमांडो वॉक। इसमें क्या होता है, ये आपने मूवीज में भी देखा होगा, इस तरह से आपको चलना होता है एक बीम पर। और इसके बाद आता है टाइगर लीप। टाइगर लीप में भी जंप टास्क होता है, इसमें आपको जंप करना होता है। ठीक है, तो इस तरह के टास्क होते हैं आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क में। इसके बाद दोस्तों आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है कि आपको चॉइस दी जाती है कि आप अपनी टीम में से 2 कैंडिडेट्स को एज ए सब कोऑर्डिनेटर चूज कर सकते हैं, अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, और उन कैंडिडेट्स को लेकर आपको एक टास्क परफॉर्म करना होता है। वहां पर आपकी कमांडिंग पावर देखी जाती है दोस्तों कि आप किस तरह के कैंडिडेट को चूज करते हैं, और चूज करने के बाद आप उस टास्क को कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका नाम कमांड टास्क दिया हुआ है, तो आपको बड़ा सोच समझ के अपनी टीम को चूज करना है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका रहता है टीम चूज करने का ये है कि आप वर्सेटाइल कैंडिडेट्स को लें, ताकि आपकी टीम में सभी तरह के लोग हों। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक कमांडर है, बाकी तो सब ऑर्डिनेट्स हैं जो कि उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं टास्क को कंप्लीट करने में। इसके बाद दोस्तों आता है फाइनल ग्रुप टास्क, इसको FGT भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी कैंडिडेट को फिर से एक ग्रुप में यूनाइट कर दिया जाता है। अब इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स को हटाकर एक कंप्लीट बड़ा ग्रुप बना दिया जाता है, और उनको एक टास्क असाइन किया जाता है, जिस टास्क को उसको कंबाइंडली उसको परफॉर्म करना होता है। इसमें दोस्तों ये देखते हैं कि अगर आपकी टीम बड़ी है तो आप कैसे लीड करते हैं, कैसे टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको वहां पर देखी जाती है। तो इसलिए आपको छोटे ग्रुप्स में भी काम करना आना चाहिए और बड़े ग्रुप में भी काम करना आना चाहिए। तो ये मकसद रहता है उनका कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते समय। इसमें आप देख सकते हो दोस्तों कि ग्रुप को यूनाइट कर दिया है और बड़े से फील्ड पे छोड़ दिया है, जहां पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल और बहुत सारे टास्क हैं वो आपको परफॉर्म करने होते हैं।
इसके बाद दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों डे 3 या डे 4 के बीच में किसी भी दिन हो सकता है, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे पहले से किस दिन होना है, ठीक है। इस पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है दोस्तों, आपको 1 to 1 ऑफिसर के साथ इंटरव्यू देना होता है। और ये जो इंटरव्यू होता है ये 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक का हो सकता है। इसमें दोस्तों आपको आपके हॉबीज से रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या फिर एकेडमिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहां पर आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी अवेयरनेस, आपका मोटिव, ये सारी चीजें जानी जाती हैं 1 to 1, ठीक है। तो इसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना है और इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपका पर्सनल इंटरव्यू काफी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने एकेडमिक्स के बारे में आप प्रिपेयर करके जाएं और उसको कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने बैठकर, ताकि आपका पर्सनल इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सके, ठीक है। इसमें दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ये काफी फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इनको आप एज अ सैंपल प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, ये क्वेश्चन हो गया। इफ यू आर रिपीटर देन व्हाई हैव यू नॉट क्लियर्ड एसएसबी इन प्रीवियस अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में आपने क्यों नहीं एसएसबी क्लियर किया। व्हेनेवर यू गो थ्रू एनी इशू इन योर लाइफ, व्हाट डू यू डू और हाउ डू यू वर्क आउट। इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। सभी को पढ़ूंगा तो काफी टाइम लगेगा। इसके बाद दोस्तों डे 5 आता है, जिसको हम कॉन्फ्रेंस डे भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपको एक कॉन्फ्रेंस रूम में भेजा जाता है। यहाँ पर कई सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जिसमें आपके स्क्रीनिंग ऑफिसर्स भी होती हैं, जीटीओ भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो वो ऑफिसर बैठे होते हैं और वहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वैसे तो दोस्तों काफी लाइटर सेशन रहता है, जिसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ का स्टे कैसा लगा, यहाँ पे आपको खाना कैसे लगा, आपका जर्नी कैसी रही, यहाँ पे आप कहीं घूमे कि नहीं। इस तरह के लाइटर क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट बाउंड्री पर है तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है। उससे कुछ टफ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ताकि उस कैंडिडेट के बारे में डिसाइड किया जा सके इसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो मोस्टली काफी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट डे निकलते हैं, और काफी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस डे के दिन बाहर होते हैं, ठीक है। तो उनको बड़ा दुख होता है कि यार लास्ट डे के दिन हमें बाहर होना पड़ा। तो इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर करके चलना है कि कॉन्फ्रेंस डे के दिन आपको टफ क्वेश्चंस का सामना न करना पड़े। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और कैंडिडेट को इंस्पेक्ट किया जा रहा है, वहां पर उनसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे एनडीए इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है, आपको क्या करना है कि इंटरव्यू की प्रोसेस को समझना है। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप इस प्रोसेस को समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू की प्रोसेस को समझना है और उसको प्रैक्टिकली करके देखना है, ठीक है। तो आधी बैटल तो आपकी यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको हाईली फिट रहना है, हेल्दी रहना है, क्योंकि आपको वहां पर फिजिकल टास्क करने हैं। तो इसलिए आपको एकदम प्रिपेयर करके रखना है खुद को, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसके बाद दोस्तों आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपके काम करना है। आपके जो स्किल्स हैं कम्युनिकेशन के, वो आपको इंप्रूव करने हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने, फ्रेंड्स के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, मैगजीन्स पढ़नी है, ठीक है। जो हॉट टॉपिक है, जो करंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसके बाद दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी पे भी आपको फोकस रखना है। आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपकी हेयर कट कैसी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ठीक है। टीथ आपके क्लीन है कि नहीं, ईयर्स आपके क्लीन है कि नहीं। तो इस तरह की आपको बेसिक हाइजीन्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको अपना बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये भी चीजें नोटिस होती हैं। अगर आप बैठते कैसे हो, आप खड़े कैसे होते हो, आप चलते कैसे हो, इस तरह की जो बेसिक एथिक्स होते हैं
ये काफी मायने रखते हैं इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तो ये था कंप्लीट गाइड अबाउट एनडीए एसएसबी इंटरव्यू। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और इसकी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी आपको। तो अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये फायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।